क्या है तो सुन लो। हम जमाने को यही तो बताने निकले हैं। लोगों मुस्तफा नहीं थे, लोग 360 400 बुतों की पूजा करते थे। कोई कंकर की पूजा कर रहा है, कोई मच्छर की पूजा कर रहा है, कोई पीपल को खुदा मान रहा है, कोई समंदर को खुदा मान रहा है, कोई दरियाओं को श्रद्धा कर रहा है, कोई चांद की तरफ अपना सर झुका रहा है, कोई सूरज को अपना माबूद माने हुए है। हम इस रोड पर निकल कर जुलूस मोहम्मदी में यही तो बताना चाहते हैं। जब जब मुस्तफा नहीं थे, लोग बेरा रवि की जिंदगी गुजारते थे, लेकिन मुस्तफा आए तो बुतों से आवाज आई, ए बुतों अब अपना अपना मस्कन यानी खाने काबा छोड़ दो। खाने काबा को पाक करने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। आओ देखो, हम तो यही लोगों को बताने जा रहे हैं। ऐ लोगों इधर आओ, इधर आओ। देखो मेरे नबी की सीरत, इसलिए कि तारीख के पर्दे पर कोई ऐसी शख्सियत आज तक नहीं आई है जिसे रब्बुल इज्जत ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया हो, जिसे अल्लाह ने तोहा यासीन बनाया हो, जिसे अल्लाह ने मुज़म्मिल व मुदस्सिर बनाया हो। ऐ जुलूस मोहम्मदी में जाने वालों, जैसे ज़ुहर का वक्त हो अपने जुलूस को रोक दो, मस्जिद की तरफ चलना शुरू कर दो और बताओ लोगों, हम नबी का मीलाद भी बनाते हैं। वक्त पड़ जाए तो खुदा की इबादत भी करते हैं। खुदा की इबादत से गाफिल नहीं है। हमारे पास नमाज मौजूद है, हमारे पास नबी की मीलाद। समझ रहे हो? लेकिन हाय अफसोस, ईद मिलाद नबी और हमारी जिम्मेदारी। ईद क्या है? खुशी का दिन है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। अब ये खुशी सरकार के जमाने से पहले लोगों ने मनाई है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी मनाई है, हजरत यूसुफ ने मनाई, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी मनाई है। और सुनो, करीब के जमाने में सरकार के बाद, सरकार से पहले हजरत ईसा तो सुभान अल्लाह अपनी कौम को बताते रहे। इंजील उठा करके देख लो, गलचे इंजील में तहरीफ कर दिया गया है, गलचे तौरात में तहरीफ कर दिया गया है, उसे घटा बढ़ा दिया गया है। लेकिन आज भी इंजील में खुले लफ्जों में लिखा हुआ है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान ये थी। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है अपनी कौम को मुखातब करके और एक तकरीर फरमा रहे हैं, कौम को जमा करके वाज फरमा रहे हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हजरत ईसा फरमाते हैं, ए लोगों, एक नबी आने वाले हैं। सुभान अल्लाह, कहिए मतलब के बोलिए। नबी आने वाले हैं, वो चलेंगे तो रास्ता महकेगा, वो बोलेंगे तो, वो मुस्कुराएंगे तो अंधेरे में उजाला हो जाएगा। उनकी शान इतनी आला है कि सारे नबी उनका कलमा पढ़ने के मुतमन्नी है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब हजरत ईसा तारीफ कर रहे थे तो उसमें से एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई, कहा, ऐ नबी, वो माँ कितनी, तुम्हारी माँ जो है बड़ी बाबरकत माँ है, तुम्हारी माँ बड़ी अजमत वाली माँ है। अरे जिस माँ ने आप जैसे नबी को जन्म दिया है, तब हजरत ईसा ने कहा था, ए माँ सुन सुन, मेरी माँ तो बेशक अजमत वाली है, लेकिन मेरे बाद एक माँ ऐसी भी आएगी जो सारी माँओं से अजमत वाली होगी, सारी माँओं से फजीलत वाली होगी। कहा, बेटा वो क्या कह रहे हो? ए मेरे पैगंबर वो क्या कह रहे हो? तब हजरत ईसा ने कहा था, ए मेरी माँ, मेरे बाद एक ऐसे पैगंबर आएंगे कि सुभान अल्लाह, उनके आने से जहान में रोशनी फैल जाएगी और ऐसे वक्त में आएंगे कि मुस्कुराएंगे तो अंधेरे में उजाला हो जाएगा। हजरत ईसा ने अपनी कौम को ये तफसील बताई। बताने का मकसद ये है, नबी दुनिया में नहीं आ रहे हैं, नबी का मीलाद उससे पहले हो रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो आप समझे अल आका की मीलाद मनाना जायज है ना? बोलो। अच्छा, अब आपके करतूत से हमें कितना नुकसान हो रहा है कुछ पता है? सिर्फ आपके करतूत से, सिर्फ आपके कर्मों से। अब आप कहेंगे मौलाना आ गए, अब जुलूस का भी रद्द करेंगे। नहीं भाई साहब, मैं जुलूस का क्यों रद्द करूंगा? मेरी क्या हैसियत? अरे मेरी क्या हैसियत? मेरी जुबान जल जाए जो मैं जुलूस मोहम्मदी का रद्द करूं या उसकी मुखालिफत करूं? नहीं, जुलूस मोहम्मदी है क्या? जरा आप वीडियो उठा करके देखिए अपना,
पिछले साल का रिकॉर्ड उठा करके देखिए, माज़अल्लाह गुंबदे खजरा सामने मौजूद है, मेरा नौजवान सोना जैसी नाद लगा लगा करके उस पर डांस करता हुआ नजर आता है। अफसोस का मकाम है, हजारों हजार रुपये के लोग पटाखे दाग दिया करते हैं। अरे करोड़ों रुपया तुम अपना खर्च करते हो। मैं कहता हूँ जुलूसे मोहम्मदी में पटाखे दागने वालों, अगर ये तमाशा जायज होता तो मुस्तफा जाने रहमत इतनी कुर्बानियां न देते, सहाबा इतनी कुर्बानियां न देते। मुस्तफा ने और सहाबा ने जो खून बहाया और जो कुर्बानियां पेश की, पसीना बहाया, जंगे की, यही तो बताने का मकसद ये था, ए लोगों ये दुनिया लहू के लिए नहीं है, ये दुनिया आखिरत बनाने के लिए है। रसूलुल्लाह के मिलाद में सुनो, अब ये पटाखा चाहे तुम्हारे बच्चे की छठी में हो, चाहे तुम्हारे बच्चे की शादी में हो, चाहे तुम्हारे शादी में हो, चाहे तुम्हारे खानदान के किसी की शादी में हो, तब भी नाजायज और हराम है। जो जो पटाखा तुम्हारी शादी में नाजायज और हराम है, वो पटाखा रसूलुल्लाह के मिलाद में भी नाजायज और हराम। वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप बहुत नाराज हो रहे होंगे ना? नहीं, हमारा कुछ बिगड़ेगा भी नहीं। हमने पहले बता दिया, हम नेकोबत जनाब को समझाए जाते हैं, मानो न मानो आपको ये इख्तियार है। हम डंडा लेकर नहीं आएंगे, योगी जी का डंडा हमारे पास नहीं है, वरना आप तो 1 मिनट में सुधर जाते। हजरत उमर होते तो आप किसी को हिम्मत न होती, लेकिन अफसोस उलमा की क़यादत में आप चलने को तैयार नहीं है, इमाम साहब की क़यादत में आप चलने को तैयार नहीं है। ये 18-20 साल का नौजवान 1-6 महीना बम्बई और दिल्ली के सरजमीन पर कमाता है, कमाने के बाद में एक कमेटी गठित करता है, जिस कमेटी का अगुवा न दाढ़ी से मुसलमान लगता है, न चेहरे से मुसलमान लगता है, न लिबास से मुसलमान लगता है। माज़अल्लाह पंजाबियों की तरह कंगन पहन करके और कंगन पहन करके और कान में जो है वो कील पहन करके आता है, कहता हम रबीउल अव्वल मनाएंगे। हमने कहा वो सरकार के आशिक, ये कैसा इश्क है? अगर इश्क करना है तो हजरत बिलाल के जैसा इश्क करो, इश्क करना है तो अबू बकर के जैसा इश्क करो, इश्क करना है तो उस्मान गनी के जैसा इश्क करो, इश्क करना है तो बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान के जैसा इश्क करो। तुम क्या मीलाद मनाते हो? मेरा इमाम तो कहता है हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की दो, मिसले पारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दब है जिक्र उनका सुनाते जाए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत। वाह वाह वाह। हे लोगों, मैं जुलूस का मुखालिफ न था, न हूं, न रहूंगा। अरे मैं उस दिन मर जाऊं जिस दिन जुलूस की मुखालिफत करने वाला हूँ, मेरी मौत आ जाए, इससे बढ़कर और कुछ नहीं होगा। ये जुलूस मोहम्मदी है, जो इसकी मुखालिफत करे वो शैतान है, शैतान। लेकिन तुम्हारी हरकतों का और तुम्हारी नाजायज कामों का हमेशा मुखालिफत किया गया था और किया जा रहा है और क़यामत तक किया जाएगा। इसलिए कि जो काम बाहर जायज नहीं है, वो काम जुलूस मोहम्मदी में बदर्जे अतम जायज नहीं है, बदर्जे औला जायज नहीं है। लिहाजा मैं अपनी तकरीर में आखिरी बात कह के जा रहा हूँ। बताओ, वहाबियों से आप लड़ने जाते हो कि हम? बोलो, अभी वहाबियों से मुनाजरा हो जाए तो कौन करेगा? तुम? आप करोगे? अरे बोलो, आप करोगे? आप करोगे? नहीं कर पाओगे। आपको तो ऐसे फंसाएगा मियाँ। बताओ, कुरान हक है? आप कहेंगे हाँ। हदीस? हाँ। और जो है अक़वाले सहाबा? हाँ। जब आप इतना हाँ करेंगे ना, तो वो कहेगा कुरान के किसी पारे में नहीं लिखा है। और बताओ, जब कुरान में लिखा नहीं है तो बताओ ईद मिलादुन नबी मनाना कैसे जाए? तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। आलू बेचने वाला इंसान, प्याज बेचने वाला इंसान, दिन भर कोटे का गल्ला बेचने वाला इंसान, भला वो क्या जवाब दे पाएगा? हलवा बेचने वाला हलवाई से पूछो तो वो बताएगा इसमें चीनी पड़ता है, इसमें रवा पड़ता है, इसमें लौंग इलायची पड़ता है,
है तब कहीं जाके हलवा तैयार होता है। आप किराने की दुकान वाले से पूछिए, ऐ भाई साहब आप ये बताइए कुरान में कहाँ लिखा है मिलाद मनाओ? कहेगा मौलाना पागल तो नहीं हो गए हो, हमसे पूछो कि यहाँ हमारे किराने की दुकान में चना कितने भाव का है, दाल कितने भाव की है और तमाम सारे सामान कितने भाव के हैं, तो मैं बता सकता हूँ। लेकिन ये बताओ कि हम ये सब चीजें नहीं बता पाएंगे। मैं यही तो कहना चाहता हूँ, ये वहाबी हम जैसे लोगों के पास कभी नहीं आते हैं। आते हैं तो चना बेचने वाले के पास, आते हैं तो सब्जी बेचने वाले के पास, आते हैं तो डॉक्टर के पास आते हैं, आते हैं तो बैरिस्टर के पास आते हैं। जिसके पास कुरान और हदीस के इल्म का ज्ञान नहीं होता, उसके पास इल्म नहीं होता है, उसके पास आते हैं। वरना ये पढ़े लिखों के पास जब इनका पाला पड़ता है तो हालत ये हो जाती है जिस तरह शेर को देख करके भेड़िए का जंगल में वजू टूटा था, इसी तरह रज़ा वालों को देखकर आज भी वहाबी का वजू तोड़ जाया करता है। समझ रहे हैं? लेकिन आप हमारे इमाम के करीब कभी होंगे नहीं, जाओगे भी तो क्या करने जाओगे? इमाम साहब बकरी गायब हो गई है, मस्जिद से ऐलान कर दीजिए। जाओगे भी तो इनके पास क्या करने जाओगे? कारोबार में थोड़ी दिक्कत आ रही है तब तावीज लिखिए, बेहतर है। लेकिन तावीज लिखाने के साथ साथ ये भी पूछो मौलाना साहब आज हम नापाक हो गए थे, नहाए कैसे? लेकिन तब तो मौलाना जरूरत नहीं है। बेगम से पुकारा का गुड्डू के अम्मी बाल्टी ले आओ, बाल्टी ले आई, वो भी नल चरा रही, उठाया लोटा जैसे दे धड़ा दे धड़ा, चार इधर डाली चार इधर डाली और जितनी नापाकी थी बाल्टी लोटा नल सबको नापाक कर डाला। समझे? पाक हो गए। अब बंबई से लाए थे 500 रुपए का फव्वारा, उसे क्या बोलते हैं? बोलो भाई, उसे क्या बोलते हैं भाई? हम तो जानते नहीं, परफ्यूम बोलते हैं ना, स्प्रे। ये मारा इधर से दन दन पूरी गली खुशबूदार हो गई। जाके मस्जिद में पहुंच गए, 2 रकात पढ़ी जुमा की नमाज, 2 के बाद चले आए। ऐसा लग रहा है इनकी बापौती हो गई है, नमाज 2 रकात कर लिया इनने। सुन्नत कौन पढ़ेगा? बताइए आगे पीछे की सुन्नत को। कई मौलाना जब मैं बंबई में रहता हूँ ऐसे लोग वहाँ नमाज होती है, तेरी रात की तू बंबई के नाम पे अपने ईमान अकीदा को खराब कर रहा है। कहता रसूलुल्लाह का उम्मती हो, जुमा की सुन्नतें तुमसे नहीं अदा हो पा रही है। लोगों हाँ जुमा की सुन्नत अपने घर पे पढ़ने का हुक्म है, लेकिन जब घर पर न पढ़ो बल्कि चौराहे पर चले जाते हो, सुन्नतें मत छोड़ा करो। वही ईद मिलादुन नबी की बरकत है कि हम सुन्नी हैं, सुन्नतों पर अमल भी करते रहे, रबीउल अव्वल का झंडा और जुलूस भी हम निकालते रहे। समझ रहे हो? अल्लाह ताला हम सबको दारैन की सादतों से मालामाल फरमाए। ये चूंकि वक्त की किल्लत दामनगीर थी, मैं क्या क्या बयान करता। अल्लाह ताला हम सबको दोनों जहान की भलाई अता फरमाए। जितना मैंने बयान किया, नौजवानों टोपी लगा करके जाना, अच्छा लिबास पहन करके जाना, दरूद पाक पढ़ते हुए जाना, नाच और नाचना नहीं, कमर न मटकाना और ये रुमालें नहीं हिलाना, बल्कि अपनी जुबान से इतना कहो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। अरे जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। खूब की सैरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। हाथ में ले लीजिए इश्क़े रिसालत का चराग, फिर कभी मिलेंगे इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।